बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एचिन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर बीएसएन का। बीएसएन का जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है वो हमने स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था जो कि हमारे साथ जीआई सिस्टम था। जीआई सिस्टम बहुत लेंथी है, उसमें तकरीबन 25 से भी ज़्यादा डिजीज़ हैं हमारे साथ और जो कि हमने तकरीबन 10 तक डिस्कस किए हैं। तो ये कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया। उनमें उस चैप्टर में जितने भी स्पेसिफिक चैप्टर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप लोग वो भी पढ़ लें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले तो वो भी आप लोगों के लिए कंप्लीट है। अगर जो और भी हमारे साथ जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाद में अगर टाइम मिला तो ये बाकी चैप्टर हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सारा जो भी रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिव्यू द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस की जितने भी कंसेप्ट है उसका हम रिव्यू देंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून रिस्पांस हो गया, ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, तो इसके बारे में हम थोड़ा रिव्यू देंगे। डिस्कस द डिसऑर्डर ऑफ इम्यून रिस्पांस, जो हमारे साथ इम्यून रिस्पांस के डिसऑर्डर्स है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे साथ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स हो गए या HIV वायरस हो गए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस हो गए। तो इस सब को हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे साथ कौन सा सिस्टम होता है? इम्यून सिस्टम जो है ना, ये हमारे साथ एक ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स सेल्स का बना हुआ एक ऑर्गन होता है, एक सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम इज़ मेड ऑफ कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन। इम्यून सिस्टम हमारे साथ एक कम्प्लेक्स सेल ऑफ ऑर्गन्स एंड सेल से बना हुआ एक सिस्टम होता है दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में मौजूद होता है। द सिस्टम इंक्लूड प्राइमरी ऑर्गन्स सच एज द थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरोस। इस सिस्टम में हमारे साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। प्राइमरी से ऑर्गन्स में हमारे साथ थाइमस ग्लैंड्स आते हैं एंड बोन मैरो आते हैं, जबकि सेकेंडरी ऑर्गन में हमारे साथ लाइम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन आता है, लीवर आता है एंड द टॉन्सिल्स आते हैं। जो थाइमस ग्लैंड है या बोन मैरो हो, तो बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो में हर किस्म के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के हर एक सेल जो है ना वो बोन मैरो में क्या हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन हो जाती है, वहाँ पे तैयार हो जाती है। फिर कुछ सेल वहाँ पे ही, जैसे कि हमारे साथ 20 सेल्स है तो 20 सेल वहाँ पे ही क्या हो जाते हैं, मैच्योर बन जाती है, और जबकि 30 सेल जो है ना वो थाइमस ग्लैंड जाके वहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं। The lymphocytes, the major cells of the immune system, arise and develop in the primary organ. यहाँ पे बताया गया है कि हमारे साथ प्राइमरी सेल का क्या फंक्शन होता है। प्राइमरी सेल में लिम्फोसाइट्स एराइज होते हैं एंड लिम्फोसाइट्स डेवलप भी यहाँ पे होते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या है? ये मेजर सेल्स है हमारे बॉडी के, हमारे इम्यून सिस्टम के। सेकेंडरी ऑर्गन का क्या काम है? सेकेंडरी ऑर्गन जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, यानी ये फॉरेन जो सब्सटेंस आते हैं, फॉरेन बॉडी से फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर होते हैं तो उसकी क्या करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं, उसको फिल्टर कर देती है, उसको ख़त्म कर देने की क़ुव्वत रखते हैं ये सेकेंडरी ऑर्गन। तो इसका फंक्शन है कि फिल्टरिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस या फाइटिंग विद द फॉरेन सब्सटेंस एंड फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेस फॉर एंटीजन रिएक्शन। और ये क्या कर देती है, एंटीजन रिएक्शन को एक स्पेस प्रोवाइड। द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम इंक्लूड 4 टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं हमारे साथ, तो उसके 4 टाइप ऑफ सेल्स है। एक क्या है, एक है हमारे साथ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम PNMSP कहते हैं, जिसमें शामिल है हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल एंड मार्श सेल्स।
तो ये MCQs के लिए आ सकते हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके कितने टाइप ऑफ सेल्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये भी MCQs के लिए याद रखने हैं। या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ WBCs या ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, तो यहाँ पे बताए गए हैं कि 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है WBC ल्यूकोसाइट्स के। तो कौन कौन से है? एक हमारे साथ है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, दूसरा है मोनोसाइट्स, तीसरा है मार्कोपेजेस, मैक्रोपेजेस एंड चौथा है लिम्फोसाइट्स। जो हमारे साथ पोलोमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है तो उसमें हमारे साथ शामिल है न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। यहाँ पे लिखा गया है, और ये सब मिल के क्या बनाता है? ये सब मिल के इम्यून सिस्टम को बनाता है। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नॉन एज ग्रेन्युलोसाइट्स। ये भी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेन्युलोसाइट्स हम किस चीज़ को कहते हैं? पॉलीमार्फोन्यूक्लियोसाइड सेल्स को हम ग्रेन्युलर सेल्स भी कह सकते हैं या ग्रेन्युलोसाइट्स भी कह सकते हैं। एंड दीज सेल्स आर एक्टिव इन इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। और ये सेल जो है ना, ये क्या काम परफॉर्म करता है? इसका फंक्शन होता है कि ये एक्टिव रहते हैं एक इम्प्लीमेशंस में या एक इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस में। ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं। और ज़्यादातर एक्टिव सेल्स इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस में न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं। तो ये भी MCQs में आ सकते हैं कि जो एक्टिव सेल्स है इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस में तो कौन से है? तो वो है ग्रेन्युलोसाइट्स आर पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। सम ल्यूकोसाइट्स रिएक्ट व्हेन इन्फेक्शन ट्रीटेड। जब द बॉडी, अच्छा यहाँ पे बताया गया है कि जब हमारे बॉडी को खतरा हो किसी इन्फेक्शन को तो उस टाइम पे कुछ ल्यूकोसाइट्स जो है ना वो रिएक्शन कर देती है, वो अपना रिएक्शन शो कर देती है। वाइल अदर रिस्पॉन्स विद देयर इज एन एलर्जिक रिएक्शन। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शन आता है हमारे बॉडी में तो वो एलर्जिक रिएक्शन के खिलाफ क्या करता है? अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है या रिएक्शन कर देता है। प्रिवेंटिंग डैमेज द सेल एंड टिश्यू। और क्या कर देता है? सेल और टिश्यू को डैमेज करने से बचा देता है। तो इस पॉइंट का ये मतलब हो गया कि कुछ ल्यूकोसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के खिलाफ या बॉडी को अगर किसी इन्फेक्शन का खतरा हो तो उससे बचाने की कोशिश करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन के खिलाफ काम करता है ताकि जो हमारी सेल्स है या टिश्यूज है वो बच सके। The monocytes and macrophages become phagocytic in the presence of the pathogen and foreign substances। यहाँ पे बताया गया है कि जो मोनोसाइट्स है या मैक्रोपेजेस है वो क्या बन जाते हैं? वो पेजोसाइटिक बन जाते हैं। और जब ये पेजोसाइटिक बन जाए in the presence of pathogen and foreign substances तो तब ये पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंसेस की क्या कर देती है? उसको किल कर देती है, उसको खा देती है या उसको उस पर अटैक कर देती है। द लिम्फोसाइट्स आर द मेजर प्लेयर इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे की पॉइंट वाला काम, सबसे अहम काम जो है ना, सबसे अहम प्लेयर किस चीज़ का होता है? लिम्फोसाइट्स का होता है। लिम्फोसाइट्स सबसे मेजर प्ले करता है इम्यून सिस्टम में या इम्यून रिस्पॉन्स में। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स जो है ना ये किस चीज़ से बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। दूस रिमेनिंग एंड मैच्योरिंग इन द बोन मैरो बिकम बी लिम्फोसाइट्स। और वहाँ पे जो मैच्योर होते हैं, वहाँ बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं और वहाँ पे बन भी जाते हैं तो उसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और जो बाकी सेल्स है जो कि थाइमस जाके मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम T lymphocytes कहते हैं। Once mature, both B and T lymphocytes enter the blood and circulate and colonize the lymphocyte organ, predominantly the spleen and lymph nodes। यहाँ पे बताया गया है कि एक दफ़ा जब बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों क्या हो जाए, दोनों मैच्योर हो जाए तो वो दोनों ही ब्लड में सर्कुलेट करता है और ब्लड में कॉलोनाइज्ड करता है। किस चीज़ के साथ? लिम्फोसाइटिक या लिम्फेटिक ऑर्गन्स के साथ। और प्रीडोमिनेंटली यानी बुनियादी तौर पर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड पे क्या कर देता है? स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में सेटल हो जाते हैं।
जो बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स है, जब एक दफ़ा ये मैच्योर हो जाए तो ये दोनों ब्लड में सर्कुलेशन कर देता है और वहाँ पे एक कॉलोनी बना देती है, एक ग्रुप बना देती है और वो ग्रुप फिर बुनियादी तौर पर लिम्फ नोड्स में या स्प्लीन में सेटल हो जाते हैं। T lymphocytes are responsible for the cell mediated response। जो T lymphocytes हमारे साथ है तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के लिए। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के लिए कौन सी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वो टी लिम्फोसाइट्स है। दीज सेल्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड द बॉडी। ये सेल जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होने की कोशिश करती है तो ये सेल वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। दिस रिएक्शन डू नॉट एक्वायर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द सेल, द बी सेल, बिकॉज the T cell have been previously sensitive by circulating antigen। यहाँ पे लिखा गया है कि the reaction do not require antibodies। रिएक्शन के लिए हमारे साथ एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ प्रोड्यूस होता है बी सेल्स और जो टी सेल्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसको सेंसिटाइज किया है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है या ख़त्म करने की तैयारी कर रही है या उसको ख़त्म किया है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया है। There are several different type of T cells। हमारे साथ T cells के 4 टाइप्स है या सेवरल टाइप्स है, जिसमें हमारे साथ T साइटोटॉक्सिक सेल्स आते हैं, T हेल्पर सेल्स आते हैं, T सप्रेसिव सेल्स आते हैं एंड T मेमोरी सेल्स आते हैं। T साइटोटॉक्सिक सेल का ये फंक्शन होता है कि जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको क्या कर देती है? उसको किल कर देती है, उसको टॉक्सिक बना के उसको ख़त्म कर देती है। सेल्स को ख़त्म करने का ये टी साइटोटॉक्सिक सेल का काम है। फिर टी हेल्पर सेल्स है। टी हेल्पर सेल का हमारे साथ क्या फंक्शन है? टी हेल्पर से जो है ना ये हमारी इम्यून रिस्पांस को क्या कर देती है? उसकी हेल्प कर देती है, उसमें हेल्प करने की कोशिश करती है। फिर है टी सप्रेसिव सेल। टी सप्रेसिव सेल का ये काम है कि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाए या कोई फॉरेन चीज़ आ जाए बॉडी में, कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसको सप्रेस रखता है ताकि ये हमारे बॉडी में क्या इन्फेक्शन काज न कर सके। फिर हमारे साथ टी मेमोरी सेल्स है। टी मेमोरी सेल उस सेल्स को या उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है और उसको अपने जहन में मेमोराइज कर देती है कि जब दोबारा से ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाए या ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके खिलाफ जल्दी से वही फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो बी लिम्फोसाइट्स है हमारे साथ वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है ना ये एसोसिएट होती है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज के साथ। इन कंट्रास्ट टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बरअक्स होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बरअक्स होती है। द बी लिम्फोसाइट एनलार्ज एंड डिवाइड टू बिकम मैच्योर प्लाज्मा सेल। जो बी लिम्फोसाइट्स है हमारे साथ तो वो एनलार्ज होते हैं, लार्ज में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये और ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं एंड डिवाइड टू बिकम मैच्योर प्लाज्मा सेल। और ये डिवाइड इसलिए होते हैं ताकि इससे मैच्योर प्लाज्मा सेल बन जाए। द प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडीज। और जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती है इनटू द ब्लड। कहाँ पे? ब्लड एंड लिम्फ्स में। टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ताकि और ये क्यों सिक्रीट करती है एंटीबॉडीज़ को? एंटीबॉडीज़ को इसलिए सिक्रीट करती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो जो फॉरेन सब्सटेंसेस है या जो एंटीजेंट्स है तो उससे क्या हो जाए? उससे प्रोटेक्ट हो जाए। उससे प्रोटेक्ट करने के खिलाफ अपना एक्शन शो करे, अपना रिएक्शन शो करे अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में टॉक्सिन या इन्फेक्शन कॉज करती है तो उसके खिलाफ अपना फंक्शन परफॉर्म करे या अपना रिएक्शन शो करे।
टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स के कितने टाइप है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एक है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स और एक है नॉन स्पेसिफिक। देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स होता है? स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो कि एक ख़ास किस्म के डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो जाए, एक स्पेसिफिक इम्यून तैयार हो जाए और सिर्फ उस किस्म के इन्फेक्शन के लिए या उस किस्म के वायरस के लिए वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको हम स्पेसिफिक कहते हैं। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आर एसोसिएटेड विद एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन। ये एक एंटीजन जो है ना, ये एक एंटीबॉडीज़ बनते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन्स के लिए। एक स्पेसिफिक एंटीजन्स पे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ रिएक्शन करती है और उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज़ द बॉडी वॉच गार्ड सिस्टम फॉर फॉरेन इन्वेडर। ये क्या करता है? ये एक मुहाफ़िज़ बन जाता है। जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं हमारी बॉडी में तो उसको क्या कर देती है? उसको डायरेक्ट ही किल कर देती है, उसको डायरेक्ट ही ख़त्म कर देती है। द एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स अकर आफ्टर एक्सपोजर टू द एंटीजन। पहले उस एंटीजन को पहचान लेते हैं, पहले उसकी उसको सारा पहचान लेते हैं कि ये जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो अब हमारा काम क्या है? अगर उसके सेम फंक्शन आया उसके खिलाफ, अगर वो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो इसलिए बने हैं कि उसके लिए फंक्शन करे, उसके लिए रिएक्शन करे, उसको ख़त्म करने के लिए बने हैं, स्पेसिफिक है, तो वो डायरेक्ट ही उस पर अटैक करता है और उसको ख़त्म कर देती है। एंटीबॉडीज़ में न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज़ जो है ना, या तो वो उसको न्यूट्रलाइज बना देती है ताकि वो क्या ना करे, वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काज ना करे, या उसको किल कर देती है, या उसके को खास क्लम्पिंग का क्या मतलब है? क्लम्पिंग का मतलब है कि उसको एक कोट उस पर ऊपर चढ़ा देती है और वो कोट स्टिकी होता है, उसको स्टिकी बना देती है और वो फिर उस जगह से एक इधर उधर नहीं जा सकती, बस उस जगह पे वो स्टिक हो जाते हैं। जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस जगह पे क्लम्पिंग हो जाती है उसकी, यानी वहाँ पे स्टिक हो जाती है। द कम्प्लीमेंट सिस्टम आल्सो वर्क विद द एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडर। हमारे साथ एक कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ये प्रोटीन का सिस्टम होता है और ये भी क्या करता है? ये भी एंटीबॉडीज़ के साथ वर्क करता है ताकि जो हमारे बॉडी में इन्वेडर्स आते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करे, ख़त्म करे। The complement system is a group of protein that are formed in the liver. ये एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे कि हमने बताया कि ये एक प्रोटीन सिस्टम होता है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन का बना हुआ सिस्टम होता है जो कि कहाँ पे बनता है? that are formed in the liver, ये लीवर में बनता है, and circulate in the serum, और सीरम में सर्कुलेशन करता है। They enhance the work of the antibodies and destroy foreign सेल। और इसका काम क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़ का फंक्शन बढ़ा देता है ताकि फॉरेन सेल का डिस्ट्रॉय जो है ना वो जल्दी हो जाए, जल्दी से फॉरेन सेल को ख़त्म कर दे। यहाँ तक हमारा जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे। द नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूड इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन आता है, पेजोसाइटोसिस आता है, फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर में हमारे साथ स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, एंड केमिकल बैरियर में हमारे साथ HCl हो गया, या सलाइवा सिक्रीशन, एसिड सिक्रीशन एटसेट्रा। ये क्या है? ये हमारे साथ केमिकल बैरियर में आता है। दीज इम्यून रिस्पॉन्स डिपेंड्स आर द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। और ये जो रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, ये हमारे बॉडी में जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं तो उसके लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है। फर्स्ट इसको ये हमारी बॉडी को क्या कर देती है? उसको इन्फ्लेमेशन से रोकती है, पेजोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, फिजिकल बैरियर उस पर आते हैं, केमिकल बैरियर भी आते हैं, यानी इसके ज़रिए पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर इससे भी पास हो गया वो इन्वेडर तो फिर उसके बाद जो है ना वो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का काम होगा। ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी क्या है? तो ह्यूमरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है होस्ट डिपेंड्स दैट आर मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। वो होस्ट डिपेंड्स जो कि वो डिपेंड्स है, ये होस्ट डिपेंड्स है। और ये जो है ना ये
मीडिएट होती है, ये शुरू होती है कहाँ से? बाय एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। जब प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट हो तो उस टाइम ये बन जाती है, उस टाइम ये शुरू हो जाती है। लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड में भी जब क्या प्रेजेंट हो, एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो तो ह्यूमरल इम्यूनिटी वहाँ से शुरू हो जाती है। सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है? सेलुलर इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना, ये होस्ट डिपेंड्स दैट आर मीडिएटेड बाय एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स एंड वेरियस नॉन स्पेसिफिक टी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये तब शुरू हो जाती है, होस्ट डिपेंड्स दैट आर मीडिएटेड बाय एंटीजन, जब एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स जो है ना या वेरियस नॉन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट हो तो उस टाइम ये जो सेलुलर इम्यूनिटी है उस टाइम शुरू हो जाती है। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी तब स्टार्ट होती है जब एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो प्लाज्मा में, लिम्फ्स में एंड टिश्यू में। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था उसके तकरीबन 10 स्लाइड्स हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक को जो कि हमारे साथ HIV डिजीज़ स्टार्ट होती है, तो इस इन्फेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो एक लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।